बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूदो सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए गैस बहरान की, उसकी कीमतों के हवाले से, और इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है। क्या गैस डिपार्टमेंट तबाह बर्बाद हो चुका है या इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। तो आज जो लाहौर में एक सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 150% इजाफे की दरख्वास्त ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी को दी थी कि वो इस पर समाअत करे और उनको ये इजाफे की इजाज़त दे। आज लाहौर में उसकी समाअत हुई, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स वहाँ आए, उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रवां माली साल में 400% से ज़ायद कीमत गैस की बढ़ चुकी है। 10-20% नहीं, 40% नहीं, 400% और 150% इजाफा की फिर दरख्वास्त दे दी है। यानी कि लगता ये है कि पाकिस्तान के हर घर में तेल निकल आया है और वो तेल फ़रोख्त करके पैसे कमा रहा है, और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी चाहती है कि वो जो तेल की दौलत से वो माला माल हुआ है वो उसको दे दे। और अब नवंबर में ये इजाफा हुआ, फरवरी में ये इजाफा हुआ, और अब फिर उन्होंने इजाफा, और ओगरा के चेयरमैन मसरूर अहमद ख़ान ने यह फरमाया कि ओगरा एक आज़ादाना इंडिपेंडेंट इदारा है, वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की हर दरख्वास्त पर जो है वो उनकी तरफदारी नहीं करेगा या उस पर मेरिट पर फैसला होगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि IMF का दबाव है तो क्या IMF का ये दबाव ओगरा रिजेक्ट करेगा, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उनसे ये कहा गया कि आप सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी दरख्वास्त देती है तो आप उसका जायज़ा लें कि ये वाकई बनता है, क्या कंपनी वाकई खसारे में है, कंपनी के लल्ले तल्ले देखें, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी 2-3 सहाफ़ियों के सवाल सुनने के बाद मामला जो है वो मौखर कर दिया। अब उसकी समाअत एक पेशावर में होगी, उसके बाद 10-20% कमी कर देंगे, यही बता के कि जी हमने अवाम के मफाद में ये फ़ैसला किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसका नोटिस लिया है और सुई गैस की कीमतों में ये जो 1 माह के दौरान ये जो इजाफे की दरख्वास्तें चल रही हैं, इस पर जवाब और तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली है। आज हम बात करेंगे सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की तबाही का। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एक खुशहाल कंपनी थी। कभी इसमें नौकरी करना फ़ख्र समझा जाता था। वो कहते थे कि सुई गैस कंपनी में नौकरी करें ताकि आपकी तनख्वाह मराआत बहुत ज़्यादा हैं। अब उसकी सूरत हाल ये है कि वो दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है। 400% इजाफा, यानी 4 गुना इजाफा। जिसका बिल 200 रुपये आता था उसका अब 2200 रुपये आ रहा है। उसके बावजूद गैस कंपनी का पेट नहीं भर रहा, वो फिर 150% इजाफा की दरख्वास्त दे चुकी है। मुशर्रफ दौर में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की तबाही शुरू हुई जब अंधाधुंध CNG स्टेशन खोले गए, गाड़ियों में CNG लगवाई गई, CNG सिलेंडर लगवाए गए, लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री गैस पर आई, ये तो एक अच्छी बात थी कि इंडस्ट्री को गैस थी। अब फिर उसके बाद देहातों में, गाँव में, छोटे शहरों में जहाँ पर गैस की ज़रूरत नहीं थी, हुकूमती पॉलिसी ने उसको तबाह कर दिया। नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए, देहात में लोगों को गैस मिल गई और वो जो लकड़ी इस्तेमाल करते थे वो ज़ाया हो गई जो वो आग के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अब सूरत हाल ये है कि गैस नहीं है। 3 साल से गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगी हुई है। नया जो बंदा घर बनाता है उसको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। इन हालात में अब आप बताएं कि लोग कहाँ करें, लोग कहाँ जाएं। कि मुशर्रफ दौर में ये हुआ, अंधाधुंध गैस कनेक्शन दिए गए। फिर उसके बाद एक MD रशीद लोन वो कई मरतबा तोसी लेकर आए। तोसी हमें तो नहीं मिल जाती, वो इस्लामाबाद जाते थे, साल की तोसी लेके आ जाते थे, फिर अपनी मनमानी करते थे। फिर उसके बाद साल बाद फिर तोसी ले जाते थे। उनके दौर में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उसको 10 करोड़ रुपए जो है डोनेशन दी गई। जब उनसे मीडिया ने, ओगरा के जो चेयरमैन थे, उनसे सवाल किया कि ये 10 करोड़ रुपया किस मद में दिया गया, तो MD साहब का जवाब था, उन्होंने कहा MD साहब जवाब दें। उनका ये कहना था कि ये आपका पैसा नहीं है, कंपनी ने अपने मुनाफा में से दिया है। क्या कंपनी मुनाफा घर से लाई है? क्या कंपनी अपना कोई और कारोबार करती है? मेरे खून पसीने की कमाई से मैं जो बिल देता हूँ
उस पर ये गुलछरे उड़ाए इन्होंने। 10 करोड़ रुपया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दी, और जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? मेरे पैसों को मंजूर करने वाला। ये सब कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब इस तरफ आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आवाम का कोई रिलीफ देना है, उसको आज उसका ऑडिट कराएं। फराजनिक ऑडिट का आपने कहा है 10 करोड़ रुपया किसके कहने पे दिया गया? और अगर तो गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा को दे दिया जाता तो मुझे कोई दुख ना होता। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुरीद के को दिया जाता, मुझे कोई दुख ना होता। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पोश इलाके में कायम है और पोश एरिया के लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। अमीरों की यूनिवर्सिटी है, अशराफिया वहाँ जाती है। उसको आपने 10 करोड़ रुपया दे दिया गरीबों का। को खुदा का खौफ करें, अब भी इसको थोड़ा सा ना इस मामले को उठाएं वज़ीर आज़म साहब, और जिन्होंने दिए थे उनकी तनख्वाह में से, उनके उस अकाउंट में से ये पैसे वापस लिए जाएं। फिर उसके बाद आगे आ गया, चलता रहा दौर। एक हाल ही में एमडी थे अली जे हमदानी, 68 लाख रुपए उनकी माना तनख्वाह थी। इमरान खान के दौर में, मदीना की रियासत के दौर में वो भर्ती हुए, और इसके अलावा मरात, गाड़ी, मर्सिडीज बाकी अलहदा थी। 68 लाख के बाद वो 80 लाख पे उनकी तनख्वाह पहुंची। यहाँ पर तनख्वाहें जो बढ़ने का जो मेयार है ना, वो भी है कि गवर्नमेंट बढ़ाती है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट और सीबीए यूनियन वो बैठ के भी कुछ बारगेन करती हैं। वो 80% इजाफा मांगते हैं, वो 30% से शुरू होते हैं, 40-50 पे वो भी बढ़ जाती है। यानी 2 तरीक़ों से उनकी तनख्वाह बढ़ती है। फिर उसके बाद अली जे हमदानी 80 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा, 1.5 अरब रुपए की करप्शन उन पर साबित हुई। करक के करीब कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, उन्होंने निकाल दिया। वो जो जाते थे कराची, उनका घर था, वो जब घर जाते थे तो उसके पैसे भी, वो टिकट के पैसे सुई नार्दर्न गैस कंपनी से वसूल करते थे। वज़ीर आज़म साहब ये ऑडिट करवाएं। और इनकी मुलाजमीन, बाज़ की तो बहुत तनख्वाहें अच्छी हैं, तो बाज़ ड्राइवर उनके अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। 27 दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद उनको 26-27 हज़ार रुपया, फिर वो उसको जब नए कॉन्ट्रैक्ट पे महीना भी पूरा नहीं होने देते। ये इस कंपनी का हाल है। 400-500% इजाफे के बाद 150% इजाफा वो फिर दरख्वास्त करके मांग रही है। अगर ओगरा ये इजाफे की मंजूरी दे देता है तो आने वाले दिनों में सुई नार्दर्न गैस कंपनी के दफातर और ओगरा के दफातर इनको महफूज बना लें। लोगों ने इन पर हमले करने हैं। ये जो इजाफा हुआ है पहला 400%, इससे तकरीबन छोटे को 11,000-12,000 ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा हम ये गैस बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों ने घरों से गैस कनेक्शन कटवाना शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं एलपीजी ले आएंगे, चलें थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, गीज़र सर्दियों में गुजारा कर लेंगे, ये हालत है। और इन लोगों के अल्ले तल्ले, ये जो सुई नार्दर्न गैस कंपनी आज जो समात के दौरान कोई अपना दलाइल पेश नहीं कर सकी कि खसारा कैसे है, कहाँ कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट नया शुरू किया है। सिर्फ अफसरों की तनख्वाहें, पेंशन, मराहत, मेडिकल बिल, इनके वालदैन को भी मेडिकल बिल मिलते हैं। बच्चों समेत वालदैन को भी मेडिकल बिल मिलता है। तमाम मेडिकल बिल, ये मराहत इनकी जो हैं ये ख़त्म करना होंगी। अगर मुल्क में गैस नहीं है, गैस कनेक्शन पर पाबंदी है, तो सुई नार्दर्न गैस कंपनी को और सदरन को बंद कर देना चाहिए। लोग पिछले दौर में चले जाएंगे, एलपीजी इस्तेमाल करेंगे और देहात में लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर 500% यानी किसी का फैक्ट्री का बिल करोड़ रुपया आता है, तो वो 5 करोड़ आएगा तो वो कहाँ से देगा? अगर वो देगा तो वो चीज़ जो उसकी 100 रुपये की है वो 500 की कर देगा। क्या 500 की चीज़ कोई ख़रीदेगा? इस पर कोई बंदा ये बात समझने को तैयार नहीं है, ना तो सुई नार्दर्न गैस कंपनी वाले, ना ओगरा। और मैं एक ही बात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि गैस सेक्टर का ऑडिट करवाया जाए, ओगरा का ऑडिट करवाया जाए। हमसे पूछें आके, यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करें। ऑडिट आपकी जो कंपनी ऑडिट करने वाली हो वो हमसे पूछे, मीडिया से हम आपको बताएंगे कहाँ क्या हुआ, किसने कितने पैसे कमाए। इन अफसरान के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते। जो रिटायर होता है सीधा कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाता है। कहाँ से जाता है? पैसा कहाँ से आता है? तो लिहाजा गैस की कीमत में आज वहाँ पर 150% इजाफा की दरख्वास्त पर समात हुई है। अगर ये इजाफा मिल जाता है, अल्लाह ना करे, तो इससे गरीब जो है वो रोटी भी नहीं पका सकेगा। अब ये कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी तो बच जाएगी,
ये तो अपना गर्मियों में भी पैंट कोट पहन कर दफातर में बैठ सकेंगे, इनकी गाड़ियों में भी तेल डलेगा, गाड़ियों का एसी भी चलेगा, गरीब का चूल्हा बुझेगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी, और ये ना हो कि इनके हाथ आप लोगों के गिरेबानों पे आएँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि एक साल में 5 गुना इजाफा, कोई चीज़ ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे ना इदारे चलते हैं ना मुल्क चलते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि पिछली हुकूमतों ने हमें बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। भाई आप अपने लल्ले तल्ले कम करें, भाई आप उनको डोनेशंस लम्स को ना दें, आप अपने दूसरे अखराजात कम करें, उस पर तो आप आते नहीं हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा सा संजीदगी से लें, वरना फिर ये ना हो कि लोग उठें और आके दफातर पर हमले करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।